हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है जब सबका फिर से 5G मेथड बाय राहुल शर्मा यूट्यूब चैनल पे। मैं राहुल सर आज अब सबके बीच एक बहुत ही बड़ा मुद्दा लेकर आया हूँ। देखिए, अभी जो वर्तमान का समय है, अपना देश एक बहुत बड़ी वैश्विक महामारी से गुजर रहा है और हम सब लोग अपने देश के साथ हैं। लेकिन उससे भी बड़ी एक बीमारी है जिसका नाम है बेरोजगारी, और सरकार इसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रही है। जो रोजगार का जरिया है उसे भी खत्म कर रही है। जैसे रेलवे है, रेलवे का निजीकरण स्टार्ट हो गया। रेलवे का फॉर्म भरे हुए 2 साल हो गए। रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भरे हुए और ग्रुप डी का फॉर्म भरे हुए आज 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक एग्जाम का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। आखिर ऐसा क्यों? ठीक है, आपने राम मंदिर बनाया, हनुमान मंदिर बनाया, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए, ये अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों के बारे में हम लोगों के हित में आपने अभी तक क्या किया? एक विद्यार्थी के हित में आपने, एक युवा के लिए आपने अभी तक क्या किया? आपकी इस सरकार को आए हुए आज 6 वर्ष हो गए, आपने अभी तक किया क्या? ना ही कोई ढंग का प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब मिल रहा है और ना ही जो सरकारी जॉब है, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, वो जो हो, पटवारी हो, बिहार पुलिस का हो, एसआई का हो, बिहार शिक्षा का हो, हाई स्कूल शिक्षा का हो, माध्यमिक शिक्षा का हो, जो भी हो, आपकी जो भी भर्तियां है वो आप जितना समय बोलते हैं उतना में पूरा होता क्यों नहीं है? आखिर इसका रीजन है क्या सर? आप नहीं सोचते हैं इन बच्चों के बारे में? जब आपकी एक नोटिफिकेशन आती है ना, तो बच्चों के अंदर एक उम्मीद हो जाता है कि भैया आज हम इस फॉर्म को भर देते हैं, और वो उस तैयारी में एकदम से उमंग के साथ, एक जोश के साथ लग जाते हैं। फिर 20 दिन बाद, 1 महीने बाद उनको ज्ञात होता है कि एग्जाम का तो डेट बढ़ गया। जो एग्जाम सितंबर में होने वाले थे अब वो अनिश्चित काल के लिए रद्द हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में वो उस पर एफआईआर हो गया है इस रीजन वॉस। तो आखिर ऐसा क्यों? एक बच्चा जो एक मध्यम वर्ग का लड़का है, उसके पापा जो हैं मजदूरी करते हैं और उससे हर महीने 2500 रुपये भेजते हैं, ताकि जो लड़का है शहर में रहकर बढ़िया से मेहनत करके एक अच्छा जॉब ले सके। और वो वैसा लग भी जाता है, मेहनत भी करता है अच्छा से। लेकिन आप लोग, ये जो हमारे यहाँ की सरकार है, वो ये सरकार जो है, इनके हौसले को, जो इनके हौसले हैं उसे गिरा देते हैं, चकनाचूर कर देते हैं उसे। ऐसा क्यों? एक जो फॉर्म भरा जाता है उसका शुल्क आप 800 लेते हैं, ठीक है, तो विद्यार्थी हम लोग हंसते हंसते वो देते हैं आपको। फिर याद होता है कि एग्ज़ाम तो होगा ही नहीं, एग्ज़ाम 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा। तो एक बात आप सोचे हैं कभी कि जो एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति है, वो 2500 रुपये इतना मुश्किल से अपने बच्चों को देता है कि वो शहर में जाकर अच्छा शिक्षा ले सके, और उस बच्चे के पास एक फिक्स समय होता है कि बेटा हम तुमको 6 महीने ही देंगे, इससे ज़्यादा हम तुमको नहीं देने वाले हैं। 6 महीने से एक दिन भी ज़्यादा हम तुमको नहीं देंगे। इसका रीज़न यह होता है क्योंकि उनके पास एक खास बजट होता है भैया, कि अगर ये हो गया तो हो गया, अगर इसका जॉब हो गया तो सही है, नहीं तो इसको फिर कहीं और भेज दो। और होता क्या, एक शिक्षित युवा ग्रेजुएट युवा किसी फैक्ट्री में जाता है और वो मजदूर बन जाता है, मजदूर का काम करता है। तो क्या मोदी जी यही है आपका सपना, एक अच्छे, एक महान भारत की? ये ऐसा नहीं होना चाहिए मोदी जी, ये गलत है। आपकी जब सरकार आई थी ना, तो आप याद कीजिए, जब आपकी सरकार आई थी, आपकी जब यानी कि पूर्ण बहुमत आई थी, तो उसमें 100% युवा का ही हाथ था।
युवाओं ने, हम लोगों ने आपका प्रचार किया था, ताकि एक देश को जो नया विकल्प मिल रहा है, हो सकता है उससे हमें अवसर मिले। और आपने अच्छे अच्छे सपने भी दिखाया था हम लोगों को कि हम आएंगे तो हर साल 2 करोड़ 5 करोड़ नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे। लेकिन है क्या, अभी तक आपने 10 लाख भी रोजगार नहीं दिए। और जो रोजगार का सबसे बड़ा जरिया था रेलवे, आपने उसे भी बंद कर दिया। अब उसको भी आपने बेचना स्टार्ट कर दिया। ONGC को आपने बेच दिया, रेलवे को बेचना शुरू किया। आज NTPC और ग्रुप डी का फॉर्म भरे हुए 2 साल हो गए, और हर विद्यार्थी ने आपको 500-500 रुपए एग्जाम फी दिया था, और उसका कोई हिसाब किताब है अभी तक? न अभी तक कोई एग्जाम डेट आया, और न ही उसका कोई उम्मीद दिख रहा है। हर बच्चे को सिर्फ यही उम्मीद दिख रहा है कि हो सकता है कहीं ये भी बहाली रद्द ना हो जाए, क्योंकि सरकार जिस हिसाब से बेच रही है रेलवे को, बताइए मोदी जी कैसे होगा? हम सब युवाओं का आप आस है, भरोसा था आपसे मोदी जी कि आप आएंगे तो कुछ अच्छा होगा। बस एक बार सोचिए इन गरीब बच्चों के बारे में, जिनके माता पिता 1-1 रुपया इकट्ठा करके अपने बच्चों को शहर भेजते हैं। कुछ उनके बारे में भी मोदी जी अब सोचिए, अन्यथा अगली बार कोई आपका भी विकल्प नहीं होगा। नामो निशान मिट जाएगी आपकी पार्टियों की। अगर एक बार ये युवा साथी अगर आपसे नाराज हो गए ना, तो फिर आप जहां थे वहां के भी आप नहीं रहेंगे। पता नहीं आप कहां जाएंगे, इस बात का शायद अंदाजा भी आपको नहीं होगा। ठीक है, आप हमारे देश के PM हैं, अभी आप अपने ये राजा हैं, तो आप एकदम से नशे में हैं, राजगद्दी के नशे में हैं आप ये गरीब तबके के लोगों के बारे में आप कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों? हम लोगों ने आपको एक उम्मीद से इस देश का PM बनाया था, और हम चाहते हैं कि आप इस उम्मीद पे खरे उतरें, वरना अगली बार आपके पार्टियों का नामो निशान मिट जाएगा। अगर भ्रष्टाचार की बात की जाए तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आपकी सरकार में हो रही है। शायद आपको इस बात का पता न हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आपके सरकार में हो रही है। आप एक बार नजर उठाकर देखिए अपने नीचे, शायद आपको पता भी होगा, आप जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी आप मौन हैं। ऐसे क्यों? कब तक चलेगा? भारत पाकिस्तान, भारत चीन, ठीक है, आप ये सब कीजिए, मुझे कोई आपत्ति इससे नहीं है, देश हित के लिए भी जरूरी है। लेकिन जो देश के, जो राष्ट्र के भविष्य निर्माता हैं, उनके बारे में भी आप सोचिए, अन्यथा इसका रिजल्ट जो होगा बहुत गलत होगा। एक शिक्षित युवा BA किया, BSc किया, MSc किया, 5 साल 7 साल वो पढ़ाई भी किया, और उसके बाद भी उसके लेवल का जब जॉब नहीं मिलता है, और अंत में उसे ये ज्ञात होता है कि हम जिस चीज की तैयारी में लगे थे वो बिक गया, वो बिक रहा है, तो लास्ट में उसके पास ऑप्शन रहेगा क्या? आप ही बताइए जरा सा। आपने जो सोचा था, आपका जो सपना था, आपका जो लक्ष्य था, आप उसके प्रति 5 साल 7 साल आप 100% अपना इफेक्ट लगा रहे हैं, और फिर आपको एक दिन ऐसा ज्ञात हो कि हम जिस सपने के लिए दिन रात जगे थे, दिन रात मर रहे थे, वो तो बिक गया, वो तो बिक रहा है, तो फिर अंत में वो बच्चा करता क्या है? या तो सुसाइड कर लेगा, आत्महत्या करेगा, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। उसका भी एक स्वाभिमान होता है, या उतना तो उसे घर का है नहीं कि उसके
पापा जी उसको 10-20 लाख 50 लाख रुपया दे देंगे कि ये लो बेटा तुम कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो। हर साल हजारों बच्चे, हर साल माननीय प्रधानमंत्री जी हर साल हजारों बच्चे सुसाइड करते हैं। क्यों? आपने इसके बारे में कभी सोचा है? आपने नहीं सोचा आपने कभी। क्यों? क्योंकि आप तो अपने राजगद्दी के नशे में धूत हैं, चूर चूर हैं अपने नशे में। अरे कभी सोचिए हम लोगों के बारे में भी, कैसे इन लोगों की जिंदगी कटेगी जिन्होंने 10 साल 8 साल 5 साल अपने लक्ष्य के लिए समर्पित किया, सब कुछ छोड़कर अपने लक्ष्य के लिए लगा रहा, और फिर अंत में उनको इस बात का ज्ञात होता है कि हम जिस लक्ष्य के पीछे भाग रहे हैं उसका तो अभी कोई ये डेट ही नहीं निकला है कि कब एग्जाम होगा। आप सिर्फ नियम लगाते जा रहे हैं। अच्छी बात है, नियम लगाइए, लेकिन उसको फॉलो भी तो कीजिए। नहीं मोदी जी, अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब आपको सोचना ही होगा। रेलवे जो बिक रही है इसे बंद कीजिए, वरना आप बिक जाएंगे, आपका सब कुछ बिक जाएगा। आपसे हम सभी युवाओं को एक उम्मीद था कि आप आएंगे। आपने एक सपना दिखाया था एक अच्छे राष्ट्र का, ये जब मेरी सरकार आएगी तो ये होगा, युवाओं के लिए ऐसे किया जाएगा, ये किया जाएगा। तो युवाओं के अंदर कहीं ना कहीं ये एक स्वार्थ था कि अगर ये सरकार आएगी तो मेरे बारे में कुछ सोचेगी, क्योंकि आपने वैसा सपना दिखाया था। और जब आपकी सरकार बनती है तो जो आपने हमसे वादा किया था, अपने युवा साथियों से जो आपने वादा किया था, उसके बारे में आप एक बार भी डिस्कस नहीं किया अभी तक, और सिर्फ मन की बात बोलते हैं। तो अब आपकी मन की बात नहीं होगी, अब सिर्फ हम युवाओं की मन की बात होगी। हमें रिया नहीं, नौकरियां चाहिए। मोदी जी, हमें रिया नहीं, हमें नौकरियां चाहिए। इस बात पे अमल कीजिए, वरना आप और आपकी जो पार्टी है वो मिट्टी में मिल जाएगी। सर अभी भी समय है। आपने जो हमें सपना दिखाया था, आपने जो हमसे वादा किया था, उसको आप पूरा कीजिए और रेलवे का निजीकरण बंद कीजिए। और जो एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई हुआ है, उसके एग्जाम का डेट जल्द से जल्द घोषित किया जाए, क्योंकि 2 साल हो गए हैं। और आपने ये बोला था कि हम अब मार्च में इसका अप्लाई होगा फॉर्म और जुलाई में एग्जाम ले लेंगे, और 2 जुलाई निकल गए और अभी तक एग्जाम डेट का कोई पता ही नहीं है। इसलिए मोदी जी, मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी है और मेरा आपसे अपील भी है,